वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी निकले हैं हम। आज आपको दिखाएंगे स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब है कि यहाँ पे दिल्ली में एयरपोर्ट के पास एक टनल बनी है। उस टनल का सीन ये है कि वो नीचे भी 4 लेन है, 8 लेन है, सॉरी 4 लेन एक साइड में, 4 लेन एक साइड में, 4 लेन और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अराउंड वो पिछले 3-4 सालों से चल रहा था और अभी जून 2025 में ख़त्म कर दिया था प्रोजेक्ट। और बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है। आई थिंक दिल्ली एनसीआर की पहली टनल है जो 4 लेन है, साथ में एयरपोर्ट है उसके। और उसको स्टेट ऑफ आर्ट इसलिए बोला जाता है, उसकी जितनी भी आर्ट है, जैसे जिस स्पेशलिटी है, तमिलनाडु में मंदिर है या समुंदर है, जो भी है, तो हर स्टेट का उसके हिसाब से दिया हुआ है, मतलब उनके हिसाब से पूरा प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। तो वो देखना आप, बहुत प्यारा सा है, तो वो आप देखना। अगेन वही आपका यशोभूमि। और यहाँ से अब राइट लेंगे तो हम जाएंगे स्टेट ऑफ आर्ट की तरफ। और बहुत अच्छा सा हुआ है सारा काम। ये बताया था मैंने कल भी आपको कि बहुत बैकवर्ड इलाका था यार ये। यहाँ पे कोई नहीं आता था, टोटल जंगल होता था। और थैंक्स टू इस सरकार ने यार, मतलब चीज़ें ही चेंज कर दी। आप देखो ये सारा ये बड़ा मतलब अच्छा सा कर दिया। ये देखो आप, ये ना कन्वेंशन सेंटर आपका, और ये वाला है सारा। तो इस तरीके से हम राइट में जा रहे हैं और राइट में जाके आप धीरे धीरे आगे द्वारका है, पूरी सोसाइटीज़ हैं, हाई राइजेस हैं। तो एयरपोर्ट के पास ही है सारा। फाइनली हम आने वाले हैं टनल की तरफ। और यार धूप बहुत अच्छी निकली है आज, मतलब निकल ही रही है अब 2-3 दिन से। तो मतलब सुबह तो कोहरा होता है लेकिन ठीक रहता है सारा दिन, तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं। ये सामने आगे टनल्स आपको दिखाई दे रही होगी, लिखा हुआ IGI एयरपोर्ट धोला कुआं, IGI एयरपोर्ट धोला कुआं। दोनों जगह से जा सकते हैं। थोड़ा ऑफिस टाइम तो नहीं है अभी, लेकिन ट्रैफिक है, ट्रैफिक है अभी। और इस तरीके से आराम से एंट्री करनी होती है। अच्छा सा है सारा सिस्टम। IGI एयरपोर्ट धोला कुआं 14, IGI एयरपोर्ट 9। ये सारा ये बड़ा प्यारा लग रहा है यार। ये ग्रीन शीट्स इसलिए है कि सामने से आपको, ये देखो यार, सामने से आपको लाइटें ना पड़े दूसरी गाड़ियों की। देखना यार कितना प्यारा है इस तरीके से। ये देखो कितना मतलब अच्छा बनाया है। और ये है प्रॉपर स्टेट ऑफ आर्ट। ये यहाँ पे इमरजेंसी के लिए हमेशा एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है और क्रेन भी खड़ी रहती है इन एनी इमरजेंसी। ये रहती है यहाँ पे टो वैन वगैरह ना, कोई भी मतलब कोई भी गाड़ी ख़राब हो जाए तो इन एन इमरजेंसी खड़ी रहती है वहाँ पर। कोई भी जैसे यू टर्न भी है। फाइनली हम एंटर कर गए यार। ये देखना आप, क्या बनाई है ना, ये देखो क्या बनाई है ना। ये पहली टनल है यार सीरियसली। और ये बहुत अच्छा है। इस तरह की बसें चलती हैं इंडिगो की। मतलब ये तो खैर एयरपोर्ट के लिए ही है। ये इस तरीके से शूट कर रखा है। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। हर स्टेट का बना रखा है। मैं स्टेट का नाम भी दिखाऊंगा आपको। और ये इस तरीके से पूरा कितना अच्छा लग रहा है। पूरा उधर भी है, आने का भी रास्ता है, जाने का भी रास्ता है। और ये प्रॉपर कितनी प्यारी बनाई है। तो ये बहुत मतलब कमाल का आर्ट किया है। हर स्टेट के बारे में दिखाया गया। अभी स्टेट का नाम आ जाएगा तो आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें देखना। और सुंदर कितनी बनाई है यार। प्रॉपर मेंटेन भी है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर साफ सफाई है। ठीक है, कोई भी गंद नहीं दिखेगा आपको।
और अच्छे से पूरा डिज़ाइन किए हैं। ये देखो, ये आ गया स्टेट का नाम, ये है उत्तर प्रदेश। ये स्टेट का नाम है, ये है। और ऊपर एग्जॉस्ट वगैरह भी लगाए हैं कि यानी मेरे इमरजेंसी कोई आग लग जाती है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन देने के लिए और धुएं को बाहर करने के लिए देखो इस तरीके से प्रॉपर बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाए गए हैं। प्रॉपर लाइटिंग रहती है ऑलवेज यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। पूरी टनल्स ना, उधर भी, इधर भी, इधर भी, सारा बहुत अच्छा है यार। मतलब ऐसा नहीं है यार, मैं हमेशा रोड पे ही रहता हूँ, रोड इन द सेंस कि मैं ड्राइव ही करता रहता हूँ, तो मेरे को फ़र्क पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है सरकार के लिए, मतलब मैं इस तरीके से, लेकिन यार इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। एटलीस्ट रोड्स पे तो इतना काम किया, थैंक्स टू नितिन गडकरी यार, सीरियसली। मतलब मैं देहरादून जाता हूँ, मैं अभी कर्नाटक आपके साथ ही था, और फिर चंडीगढ़ भी है घर मेरा, तो वो सारी चीज़ें ना तो प्रॉपर मैंने देख रखा है कि कितना रोड होता था। मैं देखता था 2014 से पहले एक रोड चंडीगढ़ की तरफ जाता था, आप मानोगे नहीं, इन सरकारों के चक्कर में रोड अटक गया था और कितनी सारी डेथ्स हो गई थी। इतने बड़े बड़े हार्डल होते थे, इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए थे और रोक देते थे रास्ता, मतलब आगे जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं है। लोग धुंध में आते थे, अंधेरे में आते थे और सीधा ठा करके टक्कर, पूरी की पूरी फैमिलीज बर्बाद हो जाती थी यार। लेकिन ये सरकार आई, इसने उस रोड को कंप्लीट करवाया। आफ्टर दैट फिर आप देख ही रहे हो, अभी जैसे जैसे रहेगा मैं दिखाता रहूँगा आपको। तो बहुत अच्छा है यार ये, सीरियसली। ये देखना, ये मतलब आप इमेजिन, मतलब इस जाम को क्लियर करने के लिए सीरियसली ऊपर 1 से 1.5 घंटा लगता था, 5.5 किलोमीटर की ये टनल बनी है, 1 से 1.5 घंटा लगता ही लगता था। और अब जाके बिल्कुल इतनी ईजी हो गई, इतना ईजी एक्सेस हो गया है कि आप मैक्सिमम 80 की स्पीड रहती है इस पे, 10 मिनट में आप कवर कर सकते हो। देखना यार कितनी प्यारी चीज़ है, कितना मतलब कितना अच्छा बना रखा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अंधभक्त है, काम हो रहा है तो उस काम को दिखाया जा रहा है। क्योंकि मेरे फादर ऑलवेज अब्रॉड रहे हैं, तो वो ऑलवेज ना पापा जब जाते थे ना तो बिजवासन फाटक आती थी, आप मानोगे नहीं, 2-2 घंटे में फाटक खुलती थी। पापा की 3 बार फ्लाइट कैंसिल हो, मतलब फ्लाइट निकल चुकी थी। और आज आप इमेजिन करो, मतलब आप कहाँ करके पहुँच सकते हो। तो ये चीज़ें होती है यार, ये चीज़ें हमने फेस की है। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ कि रोड्स कनेक्टिविटी कितनी अच्छी कर दी है, सीरियसली। बहुत प्यारी रोड्स कनेक्टिविटी कर दी है, बहुत सही कर दिया है। 80 की स्पीड है बड़े व्हीकल्स के लिए, ट्रक्स वर्क्स के लिए 60 की स्पीड है, मतलब अच्छा है। ये देखो मिजोरम था अभी। तो ये यार मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है कि लाइक ना पूरा टाइम प्लान करके जा सकते हो। जैसे मैं हरिद्वार जाता हूँ, तो अभी हरिद्वार में क्या है कि हरिद्वार आप गिन के 4 घंटे कह सकते हो। और पहले हरिद्वार जाने के लिए मोदी नगर से पार करना, राज एक्सटेंशन जो बन गया, अब वहाँ से पार करना इतना बड़ा पाप हो जाता था, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप जा भी सकते हो। लेकिन अब क्या हो रही है चीज़ें, अब इतनी अच्छी हो रही है चीज़ें। तो अभी ये एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गया। अरे यार मुझे होटल लेना था, चलो बैठे। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब कमाल ही हो गया सीरियसली, ये बड़ा अच्छा हो गया। अभी एयरपोर्ट की तरफ दिखा देता हूँ आपको, वहाँ से फिर ये कमाल ना, ये देखो ऐसे ऐसे गधे बीच में खड़े करके हो जाते हैं और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस। ये को टर्मिनल 3-2 की तरफ, 1 की तरफ भी इधर से ही जा सकते हैं। ये देखो अब ये वाला रास्ता, ये लेफ्ट में आपके बिल्कुल एयरपोर्ट आ गया। अब ये ऊपर निकल के, और ये लोग खड़े हैं फ्लाइट्स देखने के लिए, जो फ्लाइट्स उतरती हैं। कुछ लोग वहाँ पे चार्जेस नहीं देना चाहते तो यहाँ आके गाड़ी खड़ी कर लेते हैं अपनी, खड़ी करके, और यहाँ से अपना मतलब फ्लाइट्स दिखती है तो ड्राइवर खड़े हैं, वेटिंग एरिया, मतलब इस तरीके से वेट कर लो कि लाइक वहाँ एयरपोर्ट पे चार्जेस ना देने पड़े। तो इस तरीके से रहता है सारा। ये देखो कितना प्यारा, ये देखो कितना मतलब अच्छे से हॉर्सेस दिखा रखे, घोड़े दिखा रखे, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये प्रॉपर प्लानिंग से हुआ है कि यार देश को तो देखो करना ही पड़ेगा इस तरीके से। ये फिर हम एंटर करके हैं दोबारा, मतलब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छे से एंटर करके है। वेलकम टू 61 स्पीड, ऐसे स्पीड कैमरास भी लगा रखे हैं 40। तो मैं ऑलवेज मैं स्लो ही चलता हूँ
क्योंकि अब तेज़ भगाया नहीं जाता, मतलब भगाता नहीं मैं गाड़ी, ठीक है। तो वैसे तो चलने में ये वाली गाड़ी है यार हमारे पास वहाँ पे, हाँ चल रहा है। कैमराज नो फोटोग्राफीज ये लिख रखा है। कितना अच्छा है यार, और प्रॉपर ये वाला। अगर गुड़गांव से आप एयरपोर्ट आ रहे होते थे पहले तो 2-2.5 घंटे जाते ही जाते थे जाम में। आज गिन के आदमी 15-20 मिनट मैक्सिमम, जब मैं अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट होती है तो मेरे घर से मैं मैक्सिमम 16 मिनट में एयरपोर्ट होता हूँ, 16 मिनट में या 20 मिनट्स में मैक्सिमम। और कहाँ 2 घंटे का सफ़र आपका सिर्फ और सिर्फ आपका रह गया 20 मिनट्स का। और एक अच्छी बात है यार, 5.5 किलोमीटर की ये टनल है, बनाने में बहुत सारा मतलब 3-4 साल लगे, लेकिन प्रॉपर नितिन गडकरी जी ने प्रॉपर ध्यान दिया और ये चीज़ें पूरी हो गई। और इसको स्टेट ऑफ आर्ट का बता ही दिया मैंने, तो वो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं तो वो पूरे हर स्टेट का ना एक अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो मोमेंटम है अभी इस तरीके से दिखा रखे हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है जाते हुए, तो मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये सारा ना, ये देखो। तो ये चीज़ें पहले हो ही नहीं सकती थी प्रॉपर, ये देखो किस तरीके से बना रखी हैं ये सारी चीज़ें ना, तो मतलब काम हुआ है यार, काम हुआ है इसलिए बोला जा रहा है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं थी। ये एग्जॉस्ट वगैरह है और एयरपोर्ट की टनल, ये सारी ये देखो 40 की लिमिट है, और ये सारा ना कर करा के मतलब ये सही है इस तरीके से। अब फिर डाउन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और अभी एग्जिट हो जाएंगे टनल से। शायद दिखाई दे रही लाइट, नहीं तो लाइट से टनल से एग्जिट हो जाएंगे। हाँ वो आ गया एग्जिट ना। तो यार कितना अच्छे से, मतलब एयरपोर्ट प्लेन ऊपर है, हम नीचे हैं, आराम से क्रॉस कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। अगेन यार एयरपोर्ट के पास क्या ग्रीनरी है ना, और स्वच्छ भारत सुंदर भारत। यहाँ से अभी यूटर्न ले रहा हूँ, एयरपोर्ट आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, एक थोड़ी सी मीटिंग है मेरी, तो ये एयरपोर्ट ये करके नेक्स्ट टाइम आपको दिखाता हूँ। ये यूटर्न है कि अगर आप गलती से आ गए हो तो अपन वापस जा सकते हैं इस तरीके से। यार ये है सामने रेडिसन ब्लू होटल इस ब्रिज के उधर, और ये हम शायद फंस गए जाम में। तो चलो अब रेड लाइट बना रखी तो इतना जाम नहीं लगेगा। यार अब एंटर कर रहे हैं हम चंडीगढ़ वाले रोड पे, मतलब जो घूम के जा रहा था वो टनल की तरफ। तो मैं महिपालपुर से आया क्रॉस करके ना, तो मैं आते हुए और दिखाऊँ आपको। ये ऐसे एंट्री करके हम, और पहले इतना घूम के आना पड़ता था सीरियसली, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी कर रखी है। कुछ लोग उल्टा भी आ जाते हैं रॉन्ग साइड का। एक चीज़ याद रखना यार, अब दिल्ली में और गुड़गांव में सीधा रॉन्ग साइड आने पे सीधा चलान कर दिया है, मतलब सीधा FIR है। तो ये चीज़, जैसे ये बाइक वाला वापस मोड़ रहा है, तो ये चीज़ याद रखना कि सीधा चलान है और FIR है। तो ये रॉन्ग साइड गाड़ी ना चलाना, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अभी एक नज़ारा दिखाऊंगा आपको। ये हम सीधा वही टनल वाले रोड में जा रहे हैं, ठीक है। और राइट में सारा एयरपोर्ट है, आपको शायद धुंधला दिखाई देगा क्योंकि अभी ज़्यादा फॉग है, तो वो सारा राइट में ना इस तरीके से सारा एयरपोर्ट है वो सामने। और अभी हम एंटर कर जाएंगे अगेन टनल में। ये वाली कनेक्टिविटी, ऊपर से रोड जा रहा है भिजवासन कापसेड़ा की तरफ, नीचे वाला रोड जा रहा है डायरेक्ट द्वारका, चंडीगढ़, रोहतक, हरियाणा, मतलब इस तरीके से। और इधर चंडीगढ़ अम्बाला वाला सारा कनेक्टिविटी थी। और अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, UVR, ये सीधा जाके UVR से कनेक्ट, UVR ही रोड है ये, और आगे जाके एक रोड और बन रहा है जो डायरेक्ट कटड़ा की तरफ कनेक्ट हो रहा है। अभी तो थोड़ा सा घूम के जाना है रोहतक रोड से, बहादुरगढ़ के ऊपर से, और फिर आपको पेरी रोड लेना पड़ता है, रिंग रोड, तो वो लेना पड़ता है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ये देखो ये एम्बुलेंस वगैरह ऐसे खड़ी हुई है, तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ कि इफ़ एनी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ पर प्रॉपर खड़ी रहती है चीज़ें। तो बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात है, टनल के अंदर किसी को खड़ा भी नहीं होने देते हैं लोग। अभी जैसे ये गाड़ी वाला खड़ा था तो उसके पास वो गाड़ी आ गई उसको हटाने के लिए कि भाई चलो यहाँ से। ये दोबारा आ गया यार एंटर, देखना कितना प्यारा सा है। ग्रीन
सिटी, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको 5.5 किलोमीटर की टनल है, आपको ये लगेगा ही नहीं कि बोर ही नहीं होगे आप, मतलब आराम से। जैसे मैं तो अगेन 50-40 इस तरीके से चलता हूँ, ये सारी चीज़ें ना। ये देखो ये दिल्ली, ये टनल है, कितनी प्यारी सी है, सारा है टनल का 60-80। और पार्किंग नहीं कर सकते आप, खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं दे रखा है, तो खड़े नहीं हो सकते आप। और ये सारी चीज़ें, ये फिर अगेन ये एग्जॉस्ट वगैरह, ऊपर का भी रोड दिखाऊंगा आपको, ऊपर से भी बड़ा अच्छा बनाया है, 4 लेन ही बनाया है, लेकिन उसमें 2-3 रेड लाइट थी। तो ये चीज़ें क्या प्यारी चीज़, वहाँ का आपको दिखाया ही मैंने। कितना मतलब आप सोच सकते थे कि इंडिया में ये चीज़ें, मतलब लाइक ए फॉरेन, ठीक है, यूएस वगैरह में ये चीज़ें होती थी, या सिंगापुर वगैरह में, या इस तरीके से। तो अभी कर रहे हैं काम, और इंडिया बहुत पीछे है, बहुत टाइम लगेगा आगे आने में, लेकिन टच वुड अब ये है कि यंगस्टर्स वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छे से हो जाएगा। द्वारका, यशोभूमि, रोहतक सीधा, रोहतक 70, द्वारका 3, यशोभूमि 4 किलोमीटर्स। और ये है सारा NHAI के अंडर बना है ये प्रोजेक्ट। और नहीं तो ऊपर वाला ट्रैफिक ना होता ना, तो फिर जाम ही लगा रहता। ये ट्रैफिक इतना इजीली आप एंटर नहीं कर सकते थे द्वारका में चंडीगढ़ के लिए। अब ये है बिल्कुल आउटसाइड चंडीगढ़ से जाके, मतलब बाहर दिल्ली के रिंग रोड से जाके आप सीधा चंडीगढ़ की तरफ कनेक्ट हो जाओगे। मतलब आपको दिल्ली आज़ादपुर से, करनाल बाईपास से, पीतमपुरा से, जनकपुरी से कहीं से जाने की जरूरत नहीं है कि ट्रैफिक आपको पार करने में। विद इन 30 मिनट्स आप दिल्ली क्रॉस, और कोई रेड लाइट नहीं है। सबसे अच्छी बात है, कोई रेड लाइट नहीं है, सू करके गाड़ी जाती है। क्या चीज़ बनाई है, बड़ा सही है। SOS के हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो आप कॉल कर सकते हो। ये देखो फिर आ गया द्वारका 1.5, यशोभूमि 2.5, रोहतक 68। रोहतक को बड़ी प्रेफरेंस दी गई है, और भी शहर आते हैं चंडीगढ़ के लिए। SOS सारा इतना प्यारा लग रहा है इस तरीके से, बहुत अच्छा सा। ये देखो एग्जॉस्ट फेयर लगे हुए हैं, बड़ा मतलब अच्छा सा। और वो आगे एग्जिट आ रहा है, रोशनी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। थोड़ा सा अभी बनाना शुरू किया है, तो इतनी एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है वो आप लोग बताओ। नो फोटोग्राफी लिख रखा था, तो मैंने फ़ोटोग्राफी तो की है, सॉरी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि इतना अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में, मतलब ये सरकार सीरियसली कर रही है। तो देखो कितना प्यारा है ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एग्जिट हो गए हैं यहाँ से, और एग्जिट हो गए हैं टनल एंड फाइनली